ओम शांति। आज का जो टॉपिक है, सेंटर को योगाश्रम कैसे बनाएं। अभी जो है हमारी सीरीज चल रही है, कोई जो है सेंटर को गुफा बना रहा है, कोई सेंटर को तीर्थ स्थान बना रहा है, अलग अलग चीजें बना रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है, सेंटर को योगाश्रम कैसे बनाएं। तो एक कहानी है जो आप सभी ने सुनी होगी। एक आश्रम होता है और वहाँ पे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो वहाँ के चेले होते हैं। तो वहाँ पे ये रूल होता है, नियम होता है कि आप साल में केवल एक ही बार बोल सकते हैं और एक ही सेंटेंस बोल सकते हैं। तो एक जो वहाँ पे आता है अनुयायी आता है, स्टूडेंट जो आता है, 1 साल तक रहता है और जब 1 साल के बाद उसका बोलने का टर्न आता है तो अपने गुरु के पास जो जाता है और गुरु को कहता है कि गद्दा जो है बिस्तर बहुत सख्त है। तो गुरु बोलता है ओके ठीक है। फिर 1 साल तक फिर मौन। फिर 1 साल के बाद में दोबारा आता है और फिर जब दोबारा उसका बोलने का टर्न होता है तो वो गुरु को कहता है कि खाना भोजन अच्छा नहीं है। गुरु बोलता है ठीक है। फिर 1 साल के बाद में दोबारा आता है, तीसरे साल दोबारा आता है बोलने के लिए। जब उसका टर्न आता है तो बोलता है कि मैं यहाँ नहीं रह सकता, जाता हूँ। तो गुरु बोलता है तथास्तु। तो आश्रम माना जहाँ पर जो है शरीर को और आत्मा को तपाया जाता है, उसे आश्रम कहते हैं। जहाँ पे जो है धर्म के लिए, ज्ञान के लिए, बुद्धि के लिए जहाँ पर श्रम किया जाता है, जैसे कहा ना आश्रम, तो आ प्लस श्रम, 2 शब्दों को मिला के आश्रम बनता है। तो जहाँ पे श्रम का आह्वान किया जाता है या जहाँ पर श्रम किया जाता है, मुक्ति के लिए श्रम किया जाए, धर्म के लिए श्रम किया जाए, उसे आश्रम कहते हैं। और ये जो श्रम किया जाता है शरीर के द्वारा किया जाता है, बुद्धि के द्वारा किया जाता है, प्राण के द्वारा किया जाता है और मन के द्वारा किया जाता है। और इसमें एक चीज और है जो आत्मा के द्वारा की जाती है। लेकिन जो आजकल के जो आश्रम है उसमें जो आत्मा का जो रोल है काफी कम हो गया है, केवल शरीर और बुद्धि तक ही ये बातें सीमित रह गई है। तो आश्रम, तो जैसे हम अगर हिंदू संस्कृति में देखते हैं तो उसमें 4 आश्रम बताए हैं। जैसे 4 वर्ण बताए हैं, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय और शूद्र, उसी प्रकार से 4 वर्ण बताए हैं। तो पहला वर्ण 4 आश्रम बताए हैं। पहला आश्रम है, पहला जो है ब्रह्मचर्य, पहला ब्रह्मचर्य आश्रम होता है। उसमें जो है व्यक्ति की जो देख रेख है या देखभाल जो है वो समाज करता है, वो ब्रह्मचर्य आश्रम होता है। सेकंड जो आश्रम हिंदू संस्कृति में बताया हुआ है गृहस्थ आश्रम जो होता है, उसमें जो व्यक्ति है वो समाज की देखभाल करता है, समाज को पालता पोसता है, उसकी देखरेख करता है। और थर्ड वाला है वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम में जो है व्यक्ति जो है एक सलाहकार के रूप में समाज को या अपने घर को जो है शिक्षा देता है, उन्हें गाइडेंस करता है। वो होता है तीसरा वाला वानप्रस्थ आश्रम। और चौथा है संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम में जो है व्यक्ति सभी प्रकार के ऋणों से या सभी प्रकार के रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुक्त हो जाता है, चाहे उसके घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, हर प्रकार के रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुक्त हो जाता है। तो ये 4 प्रकार के आश्रम बताए हुए हिंदू संस्कृति में। और कहा जाता है कि हर एक व्यक्ति को इस नियमों का पालन करना है। लेकिन आज के डेट में कोई इसका पालन नहीं करता है। इसके काफी समय पूर्व जो है काफी लोग इसका पालन करते भी थे, लेकिन समय के हिसाब से हर चीज चेंज होती जाती है। तो ये हो गया आश्रम। जैसे आज का सब्जेक्ट है योगाश्रम कैसे बनाए, तो पहले हम थोड़ा आश्रम के बारे में देखेंगे। तो ये चीजें सारी बताएं। आश्रम में त्याग तपस्या सिखाई जाती है लोगों की। एक होता है मठ और एक होता है आश्रम। तो कई लोगों को लगता है मठ और आश्रम जो है एक ही जैसे है, लेकिन मठ और आश्रम में फर्क होता है। आश्रम में कोई भी जाके रह सकता है, वहाँ पे वो सेवा कर सकता है। जैसे कहा जाता है कि व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम दिनों में जाकर आश्रम में रहता है, वहाँ पे निवास करता है, अपने आगे आने वाले जन्म की पूर्व तैयारी के लिए वहाँ पे वो रहता है। और अपने जो भी पुराने पाप कर्म किए हैं या अपने पूरे लाइफ का इंट्रोस्पेक्शन, अवलोकन करने के लिए वहाँ पर जाके रहता है आश्रम में। हाँ, अलग अलग आश्रम होते हैं, वृद्धाश्रम आज का, लेकिन हमारा योगाश्रम है, वृद्धाश्रम नहीं है। तो उसमें बताए बहुत सारे आश्रम होते हैं। और जो मठ बोलते हैं, मठ जो बताया जाता है कि वहाँ पे एक विशिष्ट स्पेशल धर्म की ही ट्रेनिंग दी जाती है। आश्रम जो है बौद्धियों के आश्रम को विहार कहा जाता है। क्रिश्चियनिटी में से अलग अलग धर्मों में मॉनेटरी अलग अलग शब्दों में कहा जाता है। लेकिन जो मठ जो कहते हैं उसमें स्पेशल धर्म की ट्रेनिंग दी जाती है। और वहाँ पे जो पढ़ने वाले जो होते हैं वो जाके साधु बनते हैं या किसी के गुरु बनते हैं।
जैसे इसमें हिंदू संस्कृति में शंकराचार्य ने जो 4 मठ की स्थापना की थी, साउथ में जो है श्रृंगेरी मठ जो है वहाँ पे, तो वहाँ पे जो पढ़ाई करते हैं उनको है भारती, सरस्वती और पुरी ये टाइटल दिए जाते हैं। उनके नाम के बाद में जो है ये टाइटल होता है। तो अगर कोई संत आपने किसी का नाम सुना, अगर भारती, सरस्वती और पुरी है उसके पीछे, तो वो वहाँ के पढ़ाई करके आया है। और ये लोग जो है यजुर्वेद को मानते हैं, और यजुर्वेद का जो महावाक्य है अहम ब्रह्मास्मि, उसको ये फॉलो करते हैं। और सेकंड जो शंकराचार्य ने मठ की स्थापना की थी, गोवर्धन मठ जो है उड़ीसा में, तो वहाँ पे जो इनका जो ये है प्रज्ञान ब्रह्म, यानी सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है। तो यहाँ पे जो पढ़ाई करते हैं उनको जो टाइटल दिया जाता है नाम के पीछे, आरण्य नाम का टाइटल दिया जाता है। और उसके बाद जो है दोबारा शारदा मठ जो है गुजरात में, तो इस यहाँ पे जो पढ़ाई करते हैं उन्हें दूसरा टाइटल दिया जाता है गिरी का या अलग इस तरह से। और वहाँ पे जो उनका ये जो मानते हैं सोमवेद को ये लोग मानते हैं। और चौथा जो है कौन सा ज्योतिर्मठ, नहीं ज्योतिर्मठ जो है ये केदारनाथ में है, बद्रीनाथ के पास में, बद्रीनाथ के पास में है। और यहाँ पे जो पढ़ाई करते हैं तो उन्हें पर्वत, गिरी या सागर का टाइटल दिया जाता है। और हिंदू संस्कृति के हिसाब से इन चारों मठों में ही जिन्होंने पढ़ाई की है वो ही किसी के गुरु बन सकते हैं और किसी को दीक्षा या शिक्षा दे सकते हैं। इन चारों मठों के अलावा अगर कोई कहीं पर भी पढ़ाई करके जाता है तो उसे मान्यता नहीं दी जाती। हिंदू जो संत ये जो है सभा कहा जाए या जो संत धारा है उसके अनुसार इन चारों मठों में जो पढ़ाई किया है वही किसी का गुरु बन सकता है। इसलिए ब्रह्मा बाबा जब स्टार्टिंग में आए या लोगों को मालूम पड़ा तो काफ़ी साधु सन्यासियों ने इसका विरोध किया था कि उनको लगा ये कहाँ से पढ़ाई करके आ गए करके, कौन से गुरु बन गए और इन्होंने अपना आश्रम चालू कर दिया। क्योंकि हिंदू सभा बाकी के लोगों को नहीं मानती। वैसे बहुत सारे आश्रम है, बेलूर मठ भी है, कांची मठ भी जो है शंकराचार्य ने स्थापन किया था, लेकिन ये 4 मठ जो नाम बताए इनमें 4 वेदों की पढ़ाई की जाती है। और गोवा में भी एक गोपबदाचार्य मठ है और अलग अलग मठ है, ऐसे 8-9 मठ है। आजकल तो बहुत सारे मठ हो गए, लेकिन मेन 4 मठ जो बताए शंकराचार्य ने स्थापन किए, ये 4 मठ स्थापन किए हुए। और इन्हीं को मान्यता है कि यहाँ पर पढ़ाई किया व्यक्ति ही किसी का गुरु बन सकता है या आश्रम वगैरह जाके खोल सकता है। तो ये हो गया मठ। जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आश्रम की बात कर रहे हैं, तो आश्रम में जैसे बताया कि कोई भी जाके रह सकता है, सेवा भाव से भी रह सकता है, अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी जाकर वो वहाँ पे रह सकता है। तो आश्रम, तो हमारा जो ऐसा आज का टॉपिक है जो योगाश्रम, तो योग प्लस आश्रम उसको मिला के बना है योगाश्रम। तो पहले हम थोड़ा योग के बारे में देखेंगे कि योग क्या है। जैसे आजकल योग का बहुत सारी चर्चा चलती है, योग योग योग। तो एक्चुअली ओरिजिनल जो योग जो है वो आयुर्वेद को मानता है। और आयुर्वेद के हिसाब से हमारी लाइफ में जो भी नियम कायदे बताए हैं कि कैसे रहना है, कैसे उठना है, कैसे खाना है, वो सारी चीज़ें मनुष्य को आयुर्वेद में बताई जाती है। आयुर्वेद जो कहा जाता है कि सबसे पुराना ये है साइंस है। और आयुर्वेद का मतलब भी होता है आयुर प्लस वेद। आयुर प्लस वेद माना हमारे शरीर का ज्ञान, नॉलेज ऑफ साइंस ऑफ लाइफ। हमारा जो शरीर का विज्ञान जो है, इस विज्ञान को जानना, इसे आयुर्वेद कहा जाता है। तो इस आयुर्वेद में 3 चीज़ें होती है। एक है विज्ञान। विज्ञान में किसी चीज़ का अवलोकन किया जाता है, उसकी पढ़ाई की जाती है, उसके बाद रिसर्च किया जाता है। और साइंस में भी फिर फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी, अलग अलग साइंस है। तो एक हो गया विज्ञान। विज्ञान के बाद में दूसरा जो इसमें आता है स्किल्स आती है। स्किल में जो है एक बौद्धिक स्किल आती है और एक मानसिक स्किल। ये 2 कौशल, मानसिक कौशल और बौद्धिक कौशल, ये कौशल इसमें आते हैं। और तीसरा जो इसमें बताया गया है दर्शन शास्त्र। आयुर्वेद में जो दर्शन शास्त्र माना, एक तो है आत्मा को जानना, परमात्मा को जानना, जो है परम सत्ता जो है इस सृष्टि को चला रही है, उस परम सत्ता का ज्ञान जो है इस आयुर्वेद में सिखाया जाता है, बताया जाता है। और उसके बाद में प्रकृति को जानना, ये जो प्रकृति चल रही है, हमारा शरीर है या जो सारी दुनिया बनी है प्रकृति के 5 तत्वों से, इसको जानना, इसे जो है आयुर्वेद के अंदर लिया जाता है। तो हमारे शरीर का ज्ञान जो है इसमें एक होता है विज्ञान, एक होता है दर्शन शास्त्र और एक जो होता है स्किल, जो बताए कौशल। ये 3 चीज़ों को मिला के आयुर्वेद बना है। तो आयुर्वेद इसलिए बताया जाता है कि इसकी उत्पत्ति जैसे बताते हैं कि जो 33 करोड़ देवी देवताएं थे, तो 33 करोड़ तो नहीं, 33 देवी देवताएं जो है, और उसमें से जो 2 देवताएं बताते हैं, अश्विनी कुमार बताते हैं,
उनको ये सिद्धि प्राप्त थी और उनके द्वारा ये इंद्र ने सीखा थे। बहुत सारी कहानी बताया जाता है इसमें। और लास्ट में जो इसे धन्वंतरी को मिला, तो धन्वंतरी को जो है आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। और फिर बहुत सारी चरक संहिता, ये अलग अलग चीज़ें आयुर्वेद में बताई जाती है ऐसे। तो इसमें जैसे बताया आयु प्लस वेद, इसको मिला के बनाए आयुर्वेद। तो आयु में जो है 4 चीज़ें होती है। हमारा शरीर होता है, इंद्रिय होती है, मन और आत्मा, ये 4 चीज़ें आयु में होती है। और वेद में जो होता है किसी चीज़ का ज्ञान होना चाहिए, विचार करना चाहिए, सत्ता, लाभ, ये 4-5 चीज़ें उसमें वेद में आती है। टोटल शॉर्ट में देखा जाए तो आयुर्वेद का मतलब है कि हमारे शरीर को कैसे चला जाए, केवल न शरीर को, लेकिन शरीर के साथ साथ हमारी आत्मा की भी उन्नति कैसे की जाए। जो पहले के आश्रम होते थे उसमें जो ट्रेनिंग दी जाती थी, तो केवल उन्हें शरीर की ट्रेनिंग नहीं दी जाती थी, हर प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती थी। जैसे सतयुग में भी बताते हैं ना कि देवताएं पढ़ने के लिए कहाँ जाएंगे, आश्रम में जाएंगे, तो उन्हें केवल शरीर की ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी, उन्हें सभी प्रकार की ट्रेनिंग दी जाएगी वहाँ पे देवताओं को। वैसे ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है, जैसे बाबा कहता है कि नाम मात्र पढ़ाई करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, लेकिन कोई ना कोई पढ़ाने वाला तो होगा ना उनको। तो उन्हें जो ट्रेनिंग दी जाती है, हर प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको समाज में कैसे रहना है, लोगों के साथ में कैसे रहना है, घर परिवार में कैसे रहना है। तो जो 4 प्रकार का हेल्थ बताया गया है, एक जो होता है व्यक्ति का शारीरिक हेल्थ होता है, खुद का स्वास्थ्य होता है। दूसरा जो उसका बौद्धिक हेल्थ होता है, बुद्धि का जो हेल्थ होता है। तीसरा जो होता है समाज का हेल्थ जो होता है। और चौथा जो है आध्यात्मिक हेल्थ। इन 4 चीज़ों को मिला के जो व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ है, उसे ही स्वस्थ व्यक्ति कहा जाता है। तो आयुर्वेद में जो चीज़ें सिखाई जाती थी पहले, या आश्रमों में जो पहली चीज़ें सिखाई जाती थी, तो सभी प्रकार की ट्रेनिंग लोगों को दी जाती थी कि आपको कैसे रहना है, अपने शरीर का ध्यान कैसे रखना है। क्योंकि कहते हैं कि मनुष्य का जो मन है बहुत चंचल होता है, वो हमेशा यहाँ वहाँ भागता है। तो उस चंचल मन को कंट्रोल करने के लिए कुछ नियम कायदे बताए गए हैं ना। किसी जानवरों के लिए कोई नियम कायदे नहीं होते, क्योंकि उन्हें अपने नियम कायदे पता होते हैं, किस समय उठना है, किस समय जगना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना, सब कुछ पता होता है। वो ट्रेनिंग सिखाने के लिए दिया जाता है। लेकिन कोई जानवर बीमार होता है तो कभी खाना नहीं खाएगा। बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती है, रात का सूरज ढलने के बाद में खाना नहीं खाएंगे। उन्हें पता है कि कैसे रहना है, उन्हें अपना रूटीन पता है, नियम पता है। लेकिन व्यक्ति का मन ऐसा चंचल होता है कि वो सारे उसके उल्टी हिसाब से चलते हैं। फिर वो सवेरे जल्दी जगना है, जानवरों को पता है, लेकिन व्यक्ति को नहीं पता है सवेरे जल्दी जगना है। तो ये सारी चीज़ें आयुर्वेद में सिखाई जाती है, बताई जाती है कि हम जितना नियम से चलेंगे उतना हमारे लाइफ में फ़ायदा होते जाएगा। बाबा भी कहता है ना कि कायदे में चलेंगे तो फ़ायदा होता है। तो ये कुछ हमने आश्रम के बारे में चीज़ें देखी। तो जैसे बताया कि योगाश्रम, तो आज जो योग बताया जाता है केवल फिजिकल योग ही उसमें बताया जाता है, क्योंकि इसके पहले के जो लोग थे 200, 300, 500 साल पहले, उनकी जो कैपेसिटी थी, उस चीज़ को ग्रहण करने की कैपेसिटी थी कि अगर उन्हें हम आध्यात्मिकता का ज्ञान दें या आत्मा परमात्मा का ज्ञान दें, तो उन्हें उस चीज़ में इंटरेस्ट था, मोक्ष में, मुक्ति में, समाज में शांति कैसे रहे, विश्व में शांति कैसे रहे, उन्हें उन चीज़ों में इंटरेस्ट था। लेकिन आज जो व्यक्ति जो है काफ़ी सेल्फिश हो गया है, उसे केवल अपने ही पड़ी है, दूसरे लोगों से कुछ लेना देना नहीं है उसे। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे जो है ना, कि जो चीज़ लोगों को पसंद आता है वही चीज़ सर्व की जाती है। आपको कोई चीज़ खाने में पसंद नहीं है और वही चीज़ आपको दी जाए तो आप खाएंगे क्या? नहीं खाएंगे ना। तो आश्रम भी उसी प्रकार से मॉडिफाई होते गए, चेंज होते गए। उन्हें पता है कि हम लोगों को ये दे रहे हैं, लेकिन लोगों को वो चीज़ पसंद नहीं आ रही, तो उन्होंने अपने हिसाब को चेंज कर दिया, क्योंकि उनको भी तो अपना आश्रम चलाना है ना, उन्हें तो उनको दुकान ही बंद हो जाएगा उन लोगों का ऐसे। तो समय के अनुसार सारे आश्रम की सारी परिभाषा ही चेंज होती गई। तो वहाँ पे जो आश्रम में जो पहले सिखाया जाता था कि अपने श्वास को कैसे कंट्रोल किया जाए, एक जो आश्रम में जो सब्जेक्ट होता है, ध्यान का सब्जेक्ट होता है। तो शरीर की ट्रेनिंग दी जाती है, फिजिकल योगा वगैरह बताया जाता है, और एक सब्जेक्ट होता है ध्यान का, मेडिटेशन जिसे हम कहते हैं। तो ध्यान में सबसे पहले बताया जाता है कि अपने सांसों के ऊपर हमें ध्यान देना है। सांस को हम जैसे जैसे कंट्रोल करते जाएंगे तो बाकी की जो हमारी बुद्धि और इंद्रियां हैं वो अपने आप कंट्रोल होती जाएंगी। तो उनका ये कहना है कि पहले हम जो है स्थूल से शुरू करें, इस शरीर से शुरू करें, और उसके बाद हम सूक्ष्म में जाए। उसके बाद हम हमारी मन, बुद्धि और संस्कार को कंट्रोल कर सकते हैं। संस्कारों की तो बात वहाँ नहीं कहते, मन और बुद्धि की केवल बात करते हैं। लेकिन बाबा ने जो हमें यहाँ पर ज्ञान दिया है, तो बाबा ने जो हमें डायरेक्ट ज्ञान दिया, सूक्ष्म का ज्ञान दिया है, सीधे आत्मा का ज्ञान दिया बाबा ने। इसलिए कई लोगों को जो ये जो हमारा योग, बाबा तो कहता है सहज योग है, लेकिन इस सहज योग में बहुत मुश्किल लगता है लोगों को, क्योंकि सीधे आत्मा समझ के परमात्मा को याद करो तो कभी किसी ने सोचा ही नहीं था। तो पहली बात है कि मन ही हमारा एकाग्र नहीं होता है, बुद्धि हमारी एकाग्र नहीं होती, तो उसे कैसे एकाग्र किया जाए ऐसे।
तो योगाश्रम में जैसे बताया कि वहाँ पे जो फिजिकल, इसको आजकल ज़्यादा महत्व दिया जाता है, आत्मा और परमात्मा का जो ज्ञान जो है कम दिया जाता है, क्योंकि लोगों को उसमें इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पे जो नियम बाबा ने बताया है कि पहले जो है सूक्ष्म से शुरू करो और उसके बाद में स्थूल पे आओ। जैसे जैसे हमारे विचार कंट्रोल होते जाएंगे, विचार जो है हमारे पॉजिटिव होते जाएंगे, उसका प्रभाव जो है हमारे शरीर पे पड़ेगा और सारे हमारे एनवायरमेंट पे पड़ेगा। तो जैसे बताया टॉपिक है योगाश्रम, तो वो योगाश्रम में सबसे पहले कौन सी चीज के ऊपर ध्यान दिया जाता है? अगर कोई बाहर गए भी, जैसे आजकल कोई नेचुरोपैथी वगैरह भी करने के लिए जाते हैं, तो उसे भी क्या कहते हैं कि योगाश्रम कहते हैं। नेचर क्या होता, तो उस योगाश्रम में सबसे पहले क्या सिखाया जाता है? खाने पीने का। सबसे पहले जो वहां पे होता है जल्दी जगना, अमृत वेले जल्दी उठना। वहां पे अमृत वेले 4 बजे तो नहीं उठाते, लेकिन 5 साढ़े 5 बजे जितना जल्दी हो उतना जल्दी उस प्रकार से जगाते हैं। तो हमको भी अगर हमारे सेंटर को अगर योगाश्रम बनाना है, तो सबसे पहले जो हमारे नियम फॉलो करना है कि अमृत वेला उठना है। और केवल न अमृत वेला उठना है, लेकिन अमृत वेला उठने के साथ पूरा पावरफुल अटेंशन के साथ में अमृत वेला योग करना है। ऐसे नहीं कि आप 2 बजे उठ गए, 2 से 2:30 बजे 3 बजे तक तो अच्छा योग रहा, और 3 बजे के बाद में फिर यहाँ वहाँ सोने लग गए, झुटका मारने लगे, सीधे परमधाम से भी आगे जाना शुरू हो गए सीधे फिर। तो वो नहीं होना चाहिए। जैसे वहाँ आश्रम में विश्राम हो जाए, लेकिन ये हमारा आश्रम अलग है ना, हमारा योगाश्रम है जैसे मतलब ना। तो वो अगर हम उन आश्रमों को फॉलो करेंगे, तो जैसे वो योगाश्रम में भी पहले जो बताया जाता था, त्याग, तपस्या, सेवा भावना सिखाई जाती थी। अपने शरीर को कैसे कंट्रोल करे, शरीर को कैसे तपाए, उसके बाद में ही आप आपकी आत्मा में शक्ति भर सकते हैं, आत्मा को तपा सकते हैं। तो यहाँ पर भी जैसे बाबा बताता है कि सवेरे उठना ही है आपको। कई लोगों को नियम ये लगता है कि भाई सवेरे उठने का, भले आप नहीं 2 बजे नहीं उठो, 3 बजे नहीं उठो, 3:30 बजे उठो, 4 से लेके 5 बजे तक 1 घंटा योग करो, आधा घंटा योग करो, लेकिन पावरफुल योग होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि हम 20 साल से ज्ञान में हैं, 40 साल से ज्ञान में, तो माना हम अमृत वेला उठ ही रहे और नहीं उठ रहे, इसका कोई ज्ञान का वर्षों से कोई कनेक्शन नहीं होता है। बिल्कुल लंबे काल का अभ्यास चाहिए, लेकिन आप लंबे काल का अभ्यास किस चीज पे कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड है। आप अभ्यास तो कर रहे, लेकिन अभ्यास आपका रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है, सही अभ्यास नहीं कर रहे, तो आपको कुछ उससे मिलने वाला नहीं है। अमृत वेला केवल उठना है। हम बाबा ने बोला भाई उठ के बैठ जाना है, लेकिन आप उठ के बैठ गए, लेकिन आप प्रॉपर जैसे कहा जाता है कि योग करो, या जो भी बाबा ने विधि बताई है उस विधि पूर्वक हम नहीं चल रहे, तो हमें जो उसका फायदा मिलना चाहिए वो फायदा नहीं मिलेगा। कई लोगों को जैसे योग में नींद आती है, नींद क्यों आती है? 1 दिन आए, 2 दिन नींद आए, समझ में आता है। सारा दिन हर कोई सेवा करता है, हर किसी की सेवा है, हर कोई मेहनत करता है, ऐसा किसी की ये नहीं है। यहाँ से ज्यादा तो बाहर वाले मेहनत करते हैं, बराबर। तो उनको क्यों नहीं नींद आती? किसी दिन आप ज्यादा थक गए, रात को सोने में ऊपर नीचे हो गया, 10 बजे के बजाय 12 बजे सो रहे, दिन में रेस्ट नहीं मिल रहे, अलग बात है, समझ में आता है। लेकिन रोज रोज अगर किसी को नींद आ रही योग में, तो क्यों नींद आ रही है? फिर उसका कारण ढूंढना चाहिए। हमारे पुराने विकर्म है उसके पीछे, क्योंकि हम जब योग में सोते हैं तो केवल हमें ही प्रॉब्लम होती है ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन पूरा एटमॉस्फेयर को हम खराब करते हैं। एक की वजह से 10 लोगों के संकल्प चल रहे हैं, कि उसका बोझ किसके ऊपर चढ़ेगा? फिर हमारे पर बोझ चढ़ेगा ना। इसलिए बाबा कहते हैं कि अगर आपको नींद आती तो आप उठ के चले जाओ, वहां से चलते फिरते योग करो, मुंह में पानी के छींटे लगा के आओ, सब वो करो। लेकिन अगर वही हमारा अमृत वाला ही ठीक से योग नहीं हो रहा है, आप आधा घंटा योग करो जैसे कहा, लेकिन पावरफुल योग करो, तो उसका असर जो है सारा दिन भर रहेगा। लेकिन अगर हम अमृत वेला योग नहीं कर रहे तो उसका कुछ मतलब नहीं है। जैसे कहते हैं ना, अमृत वेला जो एटमॉस्फेयर जो है काफी सतो प्रधान होता है, तो हम जो ऑक्सीजन लेते हैं उस समय सतो प्रधान ऑक्सीजन, उसका हमारे बॉडी के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है। इसलिए बाहर जो बताया योगाश्रम में जो लोग उठाते हैं, सवेरे जल्दी उठाते हैं, 5 साढ़े 5 बजे तो उठा ही देते हैं, क्योंकि उस समय का वातावरण जो है काफी सात्विक वातावरण होता है। कहा जाता है कि सूरज उगने के 1.5 घंटे पहले जग जाना चाहिए, चाहे सर्दी हो या गर्मी, उस हिसाब से आप देख लो सूरज कितने बजे उगने का टाइम है, उसके हिसाब से 1.5 घंटे पहले कम से कम कहा जाता है। ब्राह्मण तो 2 बजे भी उठ जाते हैं ना, नॉर्मल मैं बता रहा हूँ। अगर आप 1.5 बजे 1.5 घंटा भी उठ रहे हैं, जब ना 2 बजे नहीं उठो, 3:30 बजे उठो तो भी अच्छा, लेकिन पावरफुल योग करो, कहने का मतलब ये है। तो ए में जो बताया अमृत वेला, जो योगाश्रम अगर हमारे सेंटर को बनाना है, अमृत वेला का योग जो है काफी पावरफुल होना चाहिए। उसके बाद जो वहां पर जो दूसरी चीज जो बताई जाती है, भोजन, डाइट के ऊपर काफी कंट्रोल किया जाता है। कहा जाता है कि अगर हमारे
किसी भी संस्कार को या हमारे आदत को हमें बदलना है तो सबसे पहले जो है भोजन के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। जितना भोजन कम से कम करें, ऐसा नहीं कि भोजन बिल्कुल ही ना करें, जितना कम से कम आप भोजन करते हैं तो जो एक खींच होती है भोजन की तरफ, वो खींच जो है वहां से निकल के हमारे उन संस्कारों की तरफ हम उसे डाइवर्ट कर सकते हैं, उस एनर्जी को, हमारे उस संस्कार को या हैबिट को चेंज करने के लिए। इसलिए वो जो योगाश्रम होते हैं वहाँ पे भोजन के ऊपर काफी ध्यान दिया जाता है। हम सब तो यहाँ सात्विक भोजन ही कर रहे हैं, लेकिन हम कितना भोजन कर रहे हैं। जैसे कहते हैं कि रात के समय जो हल्का भोजन होना चाहिए, लेकिन आप लोगों के पास समय नहीं है तो रात के समय ही हैवी भोजन होता है। तो करो आप हैवी भोजन, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जहाँ पे आप 4 रोटी खा रहे हैं वहाँ पे 2 रोटी ही खाओ। कहा जाता है कि जितना हैवी भोजन होता है उतना कम करना चाहिए, तो लेकिन होता उल्टा है। जितना हैवी भोजन होता है, अच्छा भोजन होता है, लोग पेट भर के खाते हैं, और जितना रूखा सूखा भोजन होता है तो फिर बोलेंगे छोड़ो आज उपवास कर लेते, ये टाइम पे नहीं खाते। तो भोजन करो, बिल्कुल करो, ऐसा नहीं है कि नहीं। हमारा जो बाहर के लोगों का जैसे संन्यास मार्ग नहीं है, जो रूखे सूखे सन्यासी होते हैं ना, हट से अपने शरीर को कंट्रोल करते हैं, हमें वैसे नहीं करना है। सब कुछ खाओ पियो, लेकिन कितना खाना है और कैसे खाना है वो हमारे पर डिपेंड है, क्योंकि हमें हमारे मन को कंट्रोल करना है। तो दूसरा जो चीजें होती है उसमें सिखाया जाता है भोजन के बाद। तो हमारा भोजन इस प्रकार से होना चाहिए कि उसकी वजह से शरीर में आलस नहीं आना चाहिए, किसी भी प्रकार का दूसरा कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। जैसे आयुर्वेद का एक बताते हैं जो इसमें कि 2 चीजें होती है, एक तो जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके शरीर के, उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना, और दूसरा जो बीमार व्यक्ति है उस बीमार व्यक्ति की बीमारी को दूर करके उसे ठीक करना, ये आयुर्वेद में बताया जाता है। तो हमारा जो ये योगाश्रम सेंटर जो बन रहा है हमारा, या मधुबन जो है योगाश्रम, तो यहाँ पे जो व्यक्ति आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं? सारे जो आत्माएं आ रही, कैसी आत्माएं आ रही है? बीमार सारी आत्माएं आ रही हैं, 5000 वर्ष की बीमार आत्माएं आ रही हैं, तो उन्हें हमें ठीक करना है। तो सबसे पहले ठीक कैसे होगा? अमृत वेला योग से ठीक होगा। दूसरा जो है भोजन से ठीक होगा। तीसरा जो है क्लीनिनेस, क्लीनिनेस यानी साफ सफाई। उन आश्रमों में भी कैसे साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जाता है। अब वहाँ पे तो ऐसा होता है कि वहाँ कोई सेवाधारी या कोई सर्वेंट वगैरह नहीं होते। आप जिस कमरे में रह रहे हैं, 1 महीना 2 महीना 6 महीना जितने भी समय के लिए आप हैं, तो आपको आपके कमरे की सफाई वगैरह खुद ही करनी होती है। तो सफाई के कमरे की भी सफाई करनी है और स्वयं की स्वच्छता पे भी ध्यान देना है। आपके कपड़े वगैरह कैसे हैं उसके ऊपर भी आपको खुद के ऊपर ध्यान देना है। तो वहाँ पे जैसे साफ सफाई का ध्यान दिया जाता है, तो हमारे सेंटर पे भी हमारे साफ सफाई का विशेष ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि बहुत सारी चीजें आपने भर तो दी सेंटर पर, लेकिन आपके पास उन्हें साफ सफाई करने का समय ही नहीं है। यहाँ पे हाथ लगाओ तो धूल, वहाँ पे हाथ लगाओ तो धूल, सब जगह वही मिल रहा है। तो जितना कम से कम आप सामान रखो अच्छा है, लेकिन जहाँ जरूरी है, समय के हिसाब से आजकल हर चीज चेंज होती जा रही है, तो रखी है, लेकिन साफ सफाई का भी उतना ही ध्यान होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई आके देख रहा है, उसे लग रहा है क्या इन्होंने पूरा कचरे का ढेर भर के रख दिया, यहाँ से वो चीज मिल रही ले लिया, वहां से चीज मिल रही ले लिया। जरूरी नहीं कि हर एक चीज जो हमें मिलती हमें लेनी ही चाहिए। जो चीज जरूरी है, जो चीज उपयोगी है, उसे जरूर लो, नहीं है तो लेके दूसरे किसी को दे दो। अननेसेसरी जो ढीक लगाना या अंबार जमा करके रखना, उसका कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि जितनी जितनी चीजें पुरानी होती जाती है, उनकी साफ सफाई नहीं होती है, तो उससे जो है निगेटिव एनर्जी निकलती है। वास्तुशास्त्र ये कहता है, हाँ, कॉकरोच हो जाते हैं, कीड़े मकोड़े हो जाते हैं, उनसे निगेटिव एनर्जी निकलती है। तो निगेटिव एनर्जी जो है फिर हमें अफेक्ट करती है। तो निगेटिव एनर्जी न निकले, निगेटिव एनर्जी न हो, इसलिए यह है कि उन चीजों को जमा ही नहीं करो जो चीजें अननेसेसरी है। तो ये हो गया क्लीनिनेस। तो क्लीनिनेस जो है केवल बाहर की क्लीनिनेस नहीं, लेकिन हमारी मन बुद्धि भी कितनी क्लीन है, कितनी स्वच्छ है। जैसे बाबा कहता है कि सेंटर पे अगर कोई व्यक्ति आ रहा है, तो हमारे मन में पहले से उसके प्रति ये न हो कि ये तो ज्ञान में चलेगा ही नहीं, ये तो ऐसा ही है, ये तो वैसा ही है, वो हमारे मन में नहीं होना चाहिए। या कोई हमारा पड़ोसी ही आ गया जो हमेशा हमेशा हमें तकलीफ देता है, कुछ ना कुछ उसके साथ में हमारी अनबन होती है, और वही आ गया ज्ञान में, तो हम सोचेंगे ये कहाँ से आ गया, कोर्स करने चलने वाला है क्या कोई ज्ञान में करके। तो हमारी भावना नहीं होनी चाहिए। हमारा मन बुद्धि जो इतना स्वच्छ होना चाहिए, बाहर की स्वच्छता के साथ साथ अंदर की भी हमारी उतनी स्वच्छता होनी चाहिए। तो हमारा सेंटर जो है योगाश्रम बनेगा। उसके बाद जो है डी में है ड्रेस। हमारा ड्रेस कैसा है? हम चाहे सेंटर पे जा रहे हैं, चाहे मधुबन में आ रहे हैं, बाबा ने हमें नियम कायदा सिखाया हुआ है, लेकिन वो नियम कायदे के हिसाब से भी हमारा ड्रेस कैसा है, साफ हो, स्वच्छ हो। भले किसी को घर में प्रॉब्लम हो या कुछ होता है, कोई लोग ऐसे सेंटर पे आते हैं कि उन्हें डायरेक्ट सेंटर पे आने के बाद में ही सीधे जॉब पे जाना है, और वो व्हाइट नहीं पहन सकते हमेशा। तो फिर हम उन्हें बार बार टोके नहीं कि आप क्यों पहन के आ रहे हो, ये तो नियम नहीं है, तो नहीं। तो उससे क्या होता है, लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि हर एक की रूटीन अलग है, हर एक को जॉब करना है, हर एक को अपना घर चलाना है। लेकिन हम पीछे ही पड़ जाए किसी के, नहीं ये नियम नहीं है, आप व्हाइट ही पहन के जाओ। अगर उसे जॉब से निकाल दिया गया तो आप क्या करेंगे उसके लिए? फिर
तो ड्रेस कोड जो बाबा ने हमें बताया, स्वच्छ हो ड्रेस, अच्छा हो, ज्यादा अट्रैक्टिव भी ना हो, जैसे कहा ना कि एकदम नीचा भी ना हो, एकदम ऊंचा भी ना हो, बीच इसमें का हो, लेकिन जिसका जो जॉब वगैरह है या जिसको जिस हिसाब से चलना है उस प्रकार से हमें ड्रेस कोड होना चाहिए। हाँ, मधुबन आते हैं तो कोशिश ये करें कि मधुबन में जहां तक हो सके व्हाइट ड्रेस अगर हम पहन के आते हैं, चलते हैं तो काफी अच्छा है। बाकी किसी को सचमुच घर से प्रॉब्लम है, अगर कोई बांधेली माता है या भाई वगैरह है कि जो व्हाइट ड्रेस बना ही नहीं सकते, सिला ही नहीं सकते, तो उनकी बात अलग है। तो हमारा ड्रेस जो है उस हिसाब से हमें नीट एंड क्लीन होना चाहिए ड्रेस। उसके बाद में उन आश्रमों में क्या सिखाया जाता है? नियम मर्यादाएं सिखाई जाती है। नियम मर्यादा, आचार संहिता जिसे कहते हैं। तो कैसे रहना है, कैसे चलना है, कैसे उठना है, उन सब चीजों का ज्ञान हमें प्रॉपर होना चाहिए। हमारा पड़ोसियों के साथ में व्यवहार कैसा है, ऐसा ना हो कि हम जब सेवा पे, सेंटर पे कोई सेवा है या कुछ काम है, तब हम उस व्यक्ति को याद कर रहे हैं, और जब काम नहीं है तो हम 6-6 महीना, 1-1 साल उस व्यक्ति को फोन ही नहीं कर रहे हैं। तो व्यक्ति सोचता है कि देखो ये इनको कुछ काम होता है तो ये फोन करते, नहीं तो हमको याद ही नहीं करते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम 15 दिन में, महीने में एक बार एक फोन करके, ओम शांति, आप कैसे हैं, कैसे, वो तो कम से कम उतना पूछना चाहिए ना। बाबा के नहीं, नियमित आने वाले भी, लेकिन कई लोग जो होते हैं नियमित नहीं आते, जो कांटेक्ट में है, जो संबंध संपर्क में हमेशा नहीं आते, जिन्होंने ज्ञान लिया हुआ है, सहयोगी, हाँ भाई हम बाबा के बच्चे हैं, लेकिन वो तो उनको ही पता है। तो जो सेवा के लिए आते हैं या कुछ ऐसी विशिष्ट कांटेक्ट वाली आत्मा है, संबंध संपर्क वाली आत्मा, जिन्हें हम प्रोग्राम के समय बुलाते हैं, उनके पास समय नहीं है, जो भी है, तो ऐसी आत्माओं के साथ जो कांटेक्ट है हमारा हमेशा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब समय काम है हम उस समय ही उन्हें याद करें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, तो समय समय पर ऐसा नहीं कि प्रोग्राम के समय याद करें, लेकिन बीच बीच में उन्हें याद करते रहना चाहिए। और जो तो उनके घर पे जाके आना चाहिए, किसी के पास मोबाइल नहीं, उसके घर पे जाके टोली देके आना चाहिए उसको। हाँ, पहले से ही करना चाहिए हमेशा। जैसे बाबा कहते हैं ना कि अगर आप कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं तो उनकी पीठ करनी चाहिए, उनको रिपीट करते रहना चाहिए, क्योंकि हम पूर्वज है ना, तो पूर्वजों की पालना, काम क्या है, पालना करना है। तो हर एक की हमें पालना करना है। ऐसा नहीं कि आप रोज रोज फोन करो, लेकिन 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में एक डायरी बना के रखो, हमेशा उनको फोन करना है, संबंध संपर्क वालों को। आचार संहिता जो है, नियम किस प्रकार से चलना है, किस प्रकार से उठना है, हर चीज की बाबा ने हमें नियम कायदा बताया। चलना कैसे, उसके लिए भी बाबा ने बताया। हम चप्पल घसट घसट के, पैर घसट घसट के चल रहे हैं। लोग कहते हैं, हम लोगों को बोलते भगवान हमें पढ़ा रहा है, तो लोग बोलेंगे भगवान ने ये भी नहीं पढ़ाया कि चलना कैसे चाहिए। ये सब चीजें मैं थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूँ, कई लोगों को शायद अच्छा न भी लगे, लेकिन जो प्रैक्टिकल है वो मैं बता रहा हूँ कि हम बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, आश्रम में जा रहे हैं, लेकिन बाहर के आश्रम में देखिए लोग कैसे हो रहे हैं। जमीन पर बैठकर तपस्या की जाती, तपस्या कभी चेयर पे या इस पे बैठकर नहीं तपस्या की जाती। यहाँ किसी को नीचे बैठने के लिए बोले तो कोई रेडी नहीं होता बैठने के लिए, नहीं मेरे को ये तकलीफ है। सचमुच किसी को तकलीफ है, उम्र के हिसाब से बात अलग है, समझ में आता है, लेकिन जिन्हें तकलीफ नहीं है वो तो लोग नीचे बैठ सकते हैं ना। तो हम किस प्रकार के आश्रम में रह रहे हैं, हम तो अपने आप को ठग रहे हैं कि हम आश्रम में जा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। हाँ, वो तो ज्ञान का जो हाँ, सिचुएशन के हिसाब से, जैसे उस दिन में था ना कि हम बाबा ने जो ब्लेसिंग दी है, उस ब्लेसिंग को हम गलत अर्थ में किस प्रकार से लेते हैं। हाँ, तो बाबा ने कहा कि बच्चे सहज राजयोग है, लेकिन सहज राजयोग मन हम कमरे में बैठे बैठे योग कर रहे हैं, आराम से जिस भी पोजीशन में बैठे, जैसे भी चाय कर रहे हैं, तो वैसा नहीं। किसी को देख के हमको ये नहीं लगना चाहिए कि ये क्या योगी है, तपस्वी है या कौन है। हमारे चलन से देखकर ही उन्हें लगना चाहिए, एक अलग प्रकार के वाइब्रेशन फील होने चाहिए, अलग प्रकार की उन्हें महसूसता आनी चाहिए कि ये कोई अलग प्रकार के व्यक्ति है। तो हमारी चाल चलन व्यवहार किस प्रकार से होना चाहिए, तो उसी हम उसको जितना फॉलो करेंगे तो सेंटर को हम हमारे योगाश्रम बना सकते हैं। उसके बाद क्या होता है उन योगाश्रमों में, टाइम मैनेजमेंट कि कैसे, वो इसमें आ जाएगा टाइम मैनेजमेंट एक्चुअली। हाँ, स्थूल कर्म वगैरह भी करते हैं, तो स्थूल कर्म करते हुए भी हम किस प्रकार से कर्म कर रहे हैं, कितनी एक्यूरेसी होनी चाहिए हमारे कर्म में। अगर कोई व्यक्ति एक ही बार हमें एक बात के लिए 10 बार हमें बोल रहा है और फिर भी वो बात हमारे बुद्धि में नहीं जा रही है, और अगर हम उसी व्यक्ति को उल्टा जवाब दे रहे हैं, अगर कुछ उसके ऊपर कमेंट्स कर रहे हैं कि ये व्यक्ति तो ऐसा ही है, तो उससे उस व्यक्ति के गुण में तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे अंदर जो है वो कमी आती जाएगी। जैसे बाबा कहता है ना कि जो देवताएं हैं वो कैसे इशारे से समझते हैं, और जो एक बार कहने के बाद समझे वो मनुष्य, जो 2 बार कहने के बाद समझे वो डैश 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 जो भी है। तो बाबा की जो मुरली चलती है किसके लिए चलती है, ब्राह्मणों के लिए चलती है, बाहर वालों के लिए चलती है।
ब्राह्मणों के लिए चलती है ना। तो हर कोई अपने आप को चेक करे कि हम किस कैटेगरी तक पहुंचे, हम कहाँ के ब्राह्मण बने। अगर हम किसी चीज के लिए किसी व्यक्ति के पास जा रहे हैं और व्यक्ति 10 बार बोलने के बाद भी वो चीज हमारे समझ में नहीं आ रही, हमारे वजह से किसी की अवस्था खराब हो रही है, हमारे वजह से किसी की स्टेज अगर नीचे गिर रही है, किसी के टाइम खराब हो रहा है किसी का, या उसको किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका सारा बोझ जो है हमारे पर चढ़ेगा। वो हम अगर उसके बाद कितना भी ब्लेम करें कि ये व्यक्ति तो ऐसा ही है, उससे उस व्यक्ति को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो निगेटिविटी जो है हमारे अंदर ही आती जाएगी, हमारे विचार खराब होंगे उन चीज़ों से। तो ये सारी चीज़ जो है टाइम मैनेजमेंट जैसे बताया कि टाइम मैनेजमेंट किस समय उठना है, किस समय जगना है, हर चीज़ का टाइम टेबल होना चाहिए। ठीक है, सेवा के हिसाब से ऊपर नीचे होता है, बात समझ में आती है, होना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि जहाँ पे सेवा की जरूरत है और हम बोलेंगे नहीं हमारा तो अभी रेस्ट का टाइम हो गया, दोपहर काम तो 2 बजे रेस्ट करते हैं, अभी हम जाके हमको रेस्ट करना है, तो ऐसा नहीं, समय के हिसाब से चेंज होना चाहिए। लेकिन जहाँ तक हो सके हमारे नियम जीवन में जो है कुछ टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, हर चीज़ के जो है टाइम होना चाहिए। उसके बाद क्या बताया जाता है उन आश्रम में, फिजिकल एक्सरसाइज बताई जाती है, बराबर। तो यहाँ पर भी जो है हमारे शरीर को इस प्रकार से ट्रेन करना है, ध्यान देना है शरीर का कि कम से कम बीमार पड़े, या हो सके तो बीमार ना ही पड़े। क्योंकि जितना हम बीमार पड़ते हैं तो नहीं बीमार जबरदस्ती नहीं पड़ते, हम शरीर का ध्यान नहीं रखते इसलिए बीमार पड़ते हैं। हमें पता है कि हमें इस चीज़ से प्रॉब्लम है, ये चीज़ खाने से मेरा पेट खराब होता है, तो वो चीज़ हमें खानी ही नहीं चाहिए। हमको पता है कि ये चीज़ खाने से पेट खराब होता है, लेकिन हम बोलेंगे नहीं बाबा को याद करके खा लो, बाबा मदद करेगा। तो बाबा ने ये कभी नहीं खाया कि आप आग में हाथ डालो और बोलो बाबा मदद करेगा, नहीं। आपको बाबा ने ज्ञान दिया है, आपको उस ज्ञान को कैसे यूज करना है वो आपके ऊपर है। अगर हम बीमार पड़ रहे हैं तो अननेसेसरी खर्चा जाता है। हम प्रकृति के साधन यूज करते हैं, हम पैसा तो लगता है हम हमारे जेब से दे रहे हैं, लेकिन प्रकृति के जो साधन हम यूज कर रहे हैं, चाहे हम दवाइयाँ यूज कर रहे हैं, जो भी फैसिलिटीज यूज कर रहे हैं, वो फैसिलिटीज कहाँ से आ रही है, प्रकृति से आ रही। तो हम प्रकृति से ले रहे हैं, हमको लगता नहीं कि हम प्रकृति से ले रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली कहाँ से ले रहे हैं, प्रकृति से ले रहे हैं। तो हम प्रकृति को दुख दे रहे हैं फिर। तो जिससे जो चीज हम लेते हैं उससे रिटर्न में भी उतना देना पड़ता है हमें। तो हम प्रकृति से ले रहे तो देना भी पड़ेगा हमें। तो जहां तक हो सके अपने शरीर का पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए। कोई ये ना कहे कि देखो ये अपने आप को राजयोगी कहते हैं, सन्यासी कहते हैं, तपस्वी कहते हैं, और इनको तो शरीर देखो इनका कहता है, शरीर का ध्यान ही रखना नहीं आया। तो वो सारी चीजें नहीं होनी चाहिए हमारी लाइफ में। जैसे वो योगाश्रम में बताया जाता है शरीर का ध्यान रखे, तो हमें भी हमारे शरीर का ध्यान रखना है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप पूरा टाइम शरीर के इसमें लग जाओ, सवेरे से लेकर रात तक, नहीं ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं चलना चाहिए, वो नहीं चलना चाहिए, ये एक्सरसाइज करनी, अभी मेरा इसका टाइम है, वो सब नहीं होने चाहिए। कुछ नियम कायदे होने चाहिए, सवेरे शाम 15 मिनट, आधा घंटा, जो भी आपका समय है उसी हिसाब से हमें हमारे शरीर का ध्यान रखना है। और कुछ चीज़ें अब इसमें हम देखते हैं कि अगर सचमुच हमारे सेंटर को हमारे योगाश्रम बनाना है तो उसके लिए कुछ बातें जो हम कर सकते हैं। तो जो फिजिकल और स्थूल सूक्ष्म 2 बातें हो गई है, लेकिन उसके अलावा हम वो नियम कायदे में आ जाए। वैसा सुनाने जाएंगे तो 4-5 घंटा भी कम पड़ेगा इसके ऊपर। फिर अभी वो सारे जो बातें हैं आचार संहिता में, नियम कायदे में वो सारी चीज़ें आती है, वो सारी यज्ञ की आचार संहिता में सारी चीज़ें आती है, नियम कायदे में चीज़ें आती है सारी वो। इसके बाद अगर हमें सेंटर पे योगाश्रम सेंटर का वातावरण पावरफुल बनाना है तो सबसे पहले चीज़ ये करनी है कि अमृत वेला का योग जो है पावरफुल होना चाहिए। और सेकंड जो है शाम का योग, सवेरे शाम कम से कम आधा पौना घंटा योग होना चाहिए, शाम के समय भी कम से कम आधा घंटा। और सेंटर में जो भाई बहनें आ रहे स्टूडेंट्स उन्हें तो करना ही है, लेकिन सेंटर में जितनी भी बहनें या भाई समर्पित है खासकर सभी को उस समय बैठकर योग कराना ही है, करना ही है उस समय पे। ऐसा नहीं कि मेरी उस समय सेवा है मुझे करना है। सेवा को आप थोड़ा आगे पीछे करके कर सकते हैं, क्योंकि एक बार जिस प्रकार से मन को आदत पड़ जाती है उसी प्रकार से मन चलना शुरू हो जाता है। एक बार अगर आपका योग में इंटरेस्ट खत्म हो गया तो आपको कभी योग में इंटरेस्ट आएगा ही नहीं। फिर आप वही सोचेंगे चलो ये टाइम पे ये सेवा कर लेते हैं, ये टाइम पे ये कर लेते हैं, कुछ ना कुछ एक्सक्यूज देना शुरू हो जाता है। तो एक्सक्यूज ना हो इसलिए ऐसा नियम होना चाहिए कि सवेरे शाम को आधा घंटा कम से कम पौना घंटा सभी भाई बहनें विथ टीचर्स के साथ में हर किसी ने पावरफुल योग करना ही चाहिए। दूसरा जो है मुरली क्लास, मुरली के ऊपर ध्यान देना है। तो मुरली का जब समय होता है उस समय हर किसी को सेंटर की टीचर के साथ में जितने भी भाई बहनें समर्पित है हर किसी को मुरली क्लास जरूर सुनना चाहिए। कई सेंटर पे हमने देखा है कि कोई गेस्ट वगैरह आने वाले होते हैं तो जो है नाश्ता वगैरह की तैयारी पहले से कर देते हैं,
आधा तैयारी पहले से कर देते हैं और फिर जैसे ही मुरली क्लास पूरा हुआ उसके बाद में फटाफट जाके 15-20 मिनट में जो भी गेस्ट ने जो भी नाश्ता वगैरह बनाना कर देते हैं। इन कई सेंटर पे ऐसा होता है कि यहाँ पे मुरली क्लास भी चल रहा है, हम स्पीकर पे नहीं, हम स्पीकर पे मुरली सुन रहे हो, यहाँ पे नाश्ता भी साथ में बनाते जा रहे, सेवा भी करते जा रहे, तो कोई प्रॉपर विधि नहीं है वो कोई करने की। मुरली क्लास माना आपको मुरली वहाँ पे बैठ के ही सुनना है। किसी को सचमुच कुछ प्रॉब्लम है तो बात अलग होती है उसमें, जिसके पास टाइम ही नहीं है, सचमुच कोई अचानक इंस्टेंट गेस्ट आ गया और अभी आपको बना के देना है उसे, तो बात अलग है वहाँ पे। लेकिन जितना हो सके मुरली उस टाइम वहाँ पे बैठ के सुनना है। उसके बाद में तीसरा जो है, हफ्ते में कम से कम एक बार किसी भी दिन 2 से 3 घंटे की योग भट्टी रखनी चाहिए सेंटर पे। पूरा दिन नहीं रखे तो कम से कम आधे दिन की या 2 से 3 घंटे की, क्योंकि अगर हम पूरा दिन भी रखते हैं तो फिर भाई बहनें बोर हो जाते हैं और सोचते हैं क्या हमेशा हमेशा सेंटर पे ये लोग योग भट्टी रखते हैं। तो कम से कम 2 या 3 घंटे की योग भट्टी रखें और एक ही सोमान देकर, एक ही संकल्प देकर सभी को योग भट्टी करनी चाहिए। तो जितना हम इन कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हमारा सेंटर जो है योग आश्रम बनते जाएगा। जैसे बताएं, आश्रम में जो है त्याग, तपस्या, सेवा की जाती है। सेवा भाव होना चाहिए हमारे अंदर। हम सेवा करते हैं तो किसकी सेवा कर रहे हैं? हम किसकी सेवा कर रहे हैं? बाबा की सेवा कर रहे हैं, खुद की सेवा कर रहे हैं, यज्ञ की सेवा कर रहे हैं। मेरे को लगता है हम किसी की सेवा नहीं करते, हम खुद की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि हम जो करेंगे उसका रिटर्न हमको ही मिलेगा, ना बाबा को मिलेगा, ना यज्ञ को नहीं मिलेगा, ना ब्राह्मण आत्माओं को मिलेगा, ना किसी को मिलने वाला है। जो हम कर रहे हैं, चाहे स्थूल सेवा हो चाहे सूक्ष्म सेवा हो, यज्ञ सेवा कहने में आती है, लेकिन सेवा किसकी कर रहे हैं? हम जितना करेंगे खुद की हमें प्राप्ति होगी। एक जन हम अगर ब्राह्मण आत्माओं की सेवा कर रहे तो उनकी दुआएं मिलेगी। दुआएं किसको मिलने वाली है? जो कर रहे हैं उसके मिलेंगे, तो रिटर्न हमको मिलेगा ना। तो कहने के लिए हम यज्ञ सेवा कर रहे हैं, बाबा की सेवा कर रहे हैं, दूसरों की सेवा कर रहे हैं, लेकिन हम जितना करेंगे उतना हमको ही मिलने वाला है। तो हमारे अंदर वो सेवा भाव भी होना चाहिए। तो ये कुछ बातें थी जो हमने देखी। अगर सेंटर को हमें हमारे योगाश्रम बनाना है तो कैसे बना सकते हैं। सेंटरों पे सवेरे शाम दोनों समय मुरली क्लास होता है। बॉम्बे में कई जगह हमने सेंटर देखे 5 बजे से मुरली क्लास शुरू हो जाता है। 5 से 5:30 एक सेशन, 5:30 से एक सेशन, 6 से 6:30 एक सेशन, 6:30 से 7 एक सेशन। क्योंकि जैसे जैसे भाई बहनें आते हैं तो उन 15-20 भाई बहनों को हर एक का जॉब होता है, ड्यूटी हिसाब से नहीं तो करना चाहिए। जैसे 7 से 7:30 बजे से आपका मुरली क्लास अगर शुरू होता है तो आप नियम बनाओ कि 6:30 से 7 बजे योग करना ही है। चाहे जितने भी लोग आए, 2 लोग आए, 10 लोग आए, 100 लोग आए, लेकिन आपको योग करना है। कोई नहीं है तो सेंटर के भाई बहनें तो है ना, सेंटर की बहनें तो जो समर्पित बहनें हैं वो तो है ना, उन्होंने नियम बनाना चाहिए कि भाई हमें उस समय करना ही है। हाँ, तो उसमें जो बताया कि पड़ोसियों का भी ध्यान रखना है हमें, तो हमें उस तरह से ध्यान रखना है कि हमारी वजह से उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं होना। क्योंकि अगर ये एक्सप्लेन करेंगे तो एक टॉपिक जो है 15-15 मिनट, आधा घंटा एक्सप्लेन करने के लिए कि बहुत सारी चीजें हमारे वजह से किसी को दुख ना हो। बाबा ने कहा ना कि किसी को दुख नहीं देना है। दुख माना कोई हम स्थूल किसी को जाके दुख दे रहे वो बात नहीं है, लेकिन हमारे व्यवहार से भी अगर किसी को दुख होता है, हमारे हम कहते हैं कि सेंटर है, हम यहाँ पे ज्ञान सुनाते हैं और पड़ोस वाला बोले देखो ये क्या ज्ञान सुनाते हैं, इनके स्टूडेंट्स आते हैं, इन्हें चप्पल निकालने का भी मैनर्स नहीं है, एक चप्पल यहाँ जा रहा है, एक चप्पल वहाँ जा रहा है। हमारे वजह से प्रॉब्लम हो रही है सेंटर में। अगर खास करके बिल्डिंग्स में जो रहते हैं लोग, वहाँ पे उनको अगर तकलीफ होती है हमारे वजह से, तो हम किस प्रकार का ये करते हैं। बहुत सारी चीजें, स्थूल से लेकर सूक्ष्म में बहुत सारी चीजें, जितना हम इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो हमारे सेंटर को हम प्रॉपर योगाश्रम बना सकते हैं। जैसे वो योगाश्रम होते हैं प्रकृति के नजदीक होते हैं, प्रकृति के सानिध्य में होते हैं, तो हमारे सेंटर पे जहां तक हो सके उस प्रकार से करना चाहिए। पेड़ पौधे छोटे मोटे लगाओ, अगर नहीं है लगाने का तो गमलों में वगैरह लगा सकते हैं। तो आने के बाद किसी को ये ना लगे कि हम किस जगह पे आ गए। ऐसा एक आत्मिकता की फीलिंग होनी चाहिए, एक अलग वाइब्रेशन होना चाहिए वहां पे। जैसे पहले के साधु सन्यासी बताते ना, जंगलों में जाके रहते थे, तो वहां पे वो क्या करते थे? वो केवल त्याग तपस्या करते थे। वो त्याग तपस्या कैसे, वातावरण से जो है सब आजू बाजू का वातावरण उतना चार्ज हो जाता था। तो सेंटर पे हम जितना त्याग तपस्या सेवा करेंगे तो उसका जो सेंटर का वातावरण जो है, चारों तरफ का वातावरण उतना पावरफुल होते जाएगा। कई जगह हमने सेंटरों पे देखा है कि कई भाई बहने होते हैं जो बहन जी को रोज केवल आके ओम शांति करके जाते हैं। रेगुलर स्टूडेंट्स नहीं है, ना उन्होंने कोर्स किया हुआ है, कुछ भी नहीं, उन्हें खाली पता है भी यहाँ पे ओम शांति, हमें ज्ञान की अच्छी बातें सुनाई जाती है, जो भी है। लेकिन बहनों का नेचर ही इतना अच्छा होता है, केवल बहनों को ओम शांति करने के लिए सवेरे सवेरे बहन जी हम जॉब पे जा रहे हैं, ओम शांति करने के लिए आते हैं। कई जगह हमने देखा है, और कई जगह बहनें बुलाती आओ आओ आओ, तो भी आते नहीं है लोग। फिर ऐसे हमारा व्यवहार भी उस तरह से नहीं होना चाहिए। जैसे बताना कि अगर हम किसी भी इसमें जाते हैं तो एक जो है हमारी बौद्धिक किस प्रकार से है, हमारा समाज के साथ में कनेक्शन किस प्रकार से है, हमारा खुद के साथ में कनेक्शन किस प्रकार से है, और हमारा हेल्थ किस प्रकार से है।
हम दूसरों को तो ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन वही ज्ञान अगर हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं आ रहा है, हमारे खुद के लाइफ में नहीं आ रहा है, हर एक के साथ में थोड़ा बहुत होता है, वो मैं मानता हूँ, कोई भी अभी तक संपूर्ण नहीं बना, 100% नहीं बना है, लेकिन जहां तक हो सके हम अपने आप को कंट्रोल तो करें कि हमें किस प्रकार से रहना है। बाबा ने हर चीज का हमें ज्ञान दिया है, तो उस ज्ञान को जितना हमारे लाइफ में हम प्रैक्टिकल में अप्लाई करते जाएंगे, जितना मनन चिंतन करते जाएंगे, हमारे सेंटर को जो है हम योगाश्रम बना सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज का जो टॉपिक है, सेंटर को योगाश्रम कैसे बनाएं। अभी जो है हमारी सीरीज चल रही है, कोई जो है सेंटर को गुफा बना रहा है, कोई सेंटर को तीर्थ स्थान बना रहा है, अलग अलग चीजें बना रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है, सेंटर को योगाश्रम कैसे बनाएं। तो एक कहानी है जो आप सभी ने सुनी होगी। एक आश्रम होता है और वहाँ पे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो वहाँ के चेले होते हैं। तो वहाँ पे ये रूल होता है, नियम होता है कि आप साल में केवल एक ही बार बोल सकते हैं और एक ही सेंटेंस बोल सकते हैं। तो एक जो वहाँ पे आता है अनुयायी आता है, स्टूडेंट जो आता है,